और हमारे दर्शकों को कि वो कर्जे की समस्या से मुक्त हो जाएं? देखिए, जिसका भी कर्जा, इसका मतलब मंगल ने उसको बहुत तेज से दबोया हुआ है, क्योंकि मंगल ना मारता नहीं है, मंगल तिल तिल करके मारता है। तो जो शनि है वो एकदम मतलब मंगल जो है ना आपका खून ले लेगा। तो खून कब लेता है? या बैकबोन, जब आपके कर्ज, जब आपको फाइनेंशियल ट्रबल आ जाते हैं। तो इसका बहुत बहुत सटीक उपाय है कि आप शमशान में जाइए, 8 मंगलवार आपको जाना है, वहाँ पे आप 8 किलो गुड़ 8 मंगलवार शमशान में बाहर ही रखाइए, जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। ये कर्ज मुक्ति का बहुत बड़ा उपाय है। लक्ष्मी प्राप्ति के हमें कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए कि रातों रात हमारे दर्शकों की किस्मत पलट जाए, घर में तिजोरियां भर जाएं और पर्स कभी खाली ना रहे। एक तो श्री यंत्र, सबको अपने घर में श्री यंत्र रखना है। अभी से श्री यंत्र पे, जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं सावन के महीने में, श्री यंत्र पे भी जल चढ़ाइए, उनको सिंदूर से अभिषेक करिए। और दिवाली, जब तक दिवाली से 15 दिन पहले, दिवाली से 15 दिन तक बाद, पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक माँ लक्ष्मी श्री यंत्र को चार्ज करिए। चार्ज आपको कैसे करना है? कमलात्मिका मंत्र से चार्ज करना है। ये करिए और देखिए, एक संकल्प, खाली एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे इस साल अपना घर बनाना है या मुझे इस साल नई जॉब करनी है। एक संकल्प लीजिए, श्री यंत्र की साधना करिए, श्री यंत्र पे मंत्र करिए। देखिए कैसे दिवाली जाने के बाद आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अगर किसी का घर नहीं बन रहा है तो मैम उनको क्या उपाय करने चाहिए कि उनका घर जल्दी से जल्दी बन जाए? अगर किसी का घर नहीं बन रहा है और वो घर बनाना चाहते हैं, एक तो पत्री में हम देखेंगे कि 4th हाउस की दशा आ रही है, मंगल की दशा आ रही है, जो कि घर का कारक है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप खुद, जिस भी व्यक्ति को लग रहा है कि मैं घर से जूझ रहा हूँ, कार्तिक का महीना जब भी आएगा, 1 महीना कार्तिक स्नान करना है, सुबह उठ के श्री यंत्र की साधना करिए और सिर्फ एक ही संकल्प रखना है कि घर। उस समय, क्योंकि जब आप उस मोड में हैं, उसमें हैं, तो मल्टीपल प्रश्न नहीं रखने हैं कि मुझे जॉब भी चाहिए, मुझे उस समय सिर्फ घर का मत रख के आप कार्तिक स्नान करिए। देखिए अगली दिवाली तक आते आते 100% आपका घर बन जाए। घर में सुख शांति रहे, इसके लिए एक उपाय बता दीजिए। एक तो घर में कपूर जरूर जलाइए। घर का नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल साफ रखिए। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है, वहाँ पे कूड़ादान, वहाँ पे भरी हुई अलमारियाँ, वहाँ पे पुराने कपड़े, ये सब नहीं रखना है। वहाँ पे पानी का झरना रखिए, शिव जी की जटाओं से बहता हुआ पानी, ऐसा झरना रखिए। अगर आपके पास चांदी की कटोरी है, चांदी का ग्लास है, वो आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, उसमें चावल डाल के रखिए, पानी पौधों में डालिए, वहाँ तुलसी लगाइए और साउथ वेस्ट में खुद सोइए। किसी बच्चे को, किसी और का साउथ वेस्ट का रूम नहीं दीजिए। ये आप नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का एंगल अपने घर में ठीक कर लेते हैं। घर में कपूर जलाते हैं, घर में महीने में एक बार हवन करते हैं। ये आपके घर की ऊर्जा को पूरी तरह से बांध के रखेगा, पॉजिटिव रखेगा और घर में संपन्नता और सुख आएगा। को सपना आता है कि उसका घर बन रहा है और बहुत सुंदर घर बन रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अगर घर बनने का सपना आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल घर बने, पर ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की शादी हो सकती है, उसका अफेयर चल सकता है किसी से, या ये भी हो सकता है कि उसका बच्चा होने वाला है। कि घर बनना मतलब कि आप 2 लोग जुड़ रहे हैं, तभी तो मतलब आप इसमें सेटल हो रहे हैं। तो किसी ना किसी फॉर्म में कोई पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। और अगर कोई सपने में कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते दिखता है, या फिर अगर मैं कहूँ कि सपने में कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते देख रहा है खुद को, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब उस व्यक्ति की लेफ्ट नॉस्ट्रिल बहुत एक्टिव है और उसने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं साधना अधूरी छोड़ी हुई है, जो इस जन्म में उसको अवचेतना के रूप में जागृत करवाया जा रहा है कि वो इस पाथ पे आगे निकल जाए। उस व्यक्ति को स्पेशली जब भी नवरात्र हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि इतनी जल्दी इस तरह के स्पेसिफिक सपने जब आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पास से जुड़े हुए होते हैं। और किसी को सपने में शेर दिख रहा हो जंगल में और वो उसके रिश्तेदारों पे हमला करते दिख रहा हो, पर वो जो सपना दिख रहा है वो सेफ है, तो इसका क्या मतलब होता है? जब शेर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में दुर्घटना घट सकती है। बट बहुत लोग सांप से डरते हैं। सांप दिखना बहुत अच्छा होता है आपकी पत्री में। अगर किसी सपनों में अगर आपको सांप दिख रहा है तो हो सकता है आपको आने वाले समय में कोई खजाना मिलने वाला है, आपको कोई गुप्त विद्या मिलने वाली है। इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। और अगर जैसे आपने बोला शेर, तो ये आने वाले समय में कोई दुर्घटना को आता हुआ सूचित कर सकता है, या इस समय वो व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। सपने में जंगल को देखना कैसा होता है? सपने में अगर आप, इसका मतलब आप लॉस्ट है लाइफ में, आपको क्लैरिटी नहीं है अपने गोल्स के बारे में, अपने विजन्स के बारे में। और झील देखना सपने में? लव, झील में खुद को नहाते हुए देखना, लव, यू आर इनवाइटिंग लव इन योर लाइफ, और या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई आए।
अभी आपने बताया, जब मैंने एक सवाल किया था कि सपने में सांप देखना अच्छा होता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि सांप देखना अच्छा नहीं होता है। सांप बहुत पवित्र माना जाता है, बिकॉज जितनी भी कुंडलिनी शक्ति सांप है, शिव जी के गले में सांप है, बहुत तरह के सांप है। सांप का मतलब है गुप्त नॉलेज। इसका मतलब ये भी है कि आपकी कुंडलिनी अवेयरनेस हो रही है, और इसका मतलब ये है कि आपको जो सांप के पास, जितने बोलते हैं सांप वहीं बैठता है जहाँ गुप्त धन गड़ा हुआ होता है, ऐसे बोलते हैं ना। जो बहुत पुराना सांप हो जाता है वो कहते हैं मणि छोड़ देता है। तो ये बातें लिखी हुई हैं। तो जब जहाँ भी अगर आपको सांप दिख रहा है तो इट मीन्स आने वाले टाइम में आपको पैसा या किसी तरह से ग्रोथ की संभावनाएं बनती हैं आपके। और अगर सपने में सांप किसी को काटता है, डसता है, हाँ, तो वो नहीं होना। अगर आपको देख रहा है तो वो फियर अननोन ट्रबल्स के बारे में शो करता है। अगर सांप किसी को काट रहा है, सपने में सोना मिलना लोग कहते हैं खराब होता है, बट नहीं, अच्छा है। अगर आपको सोना मिल रहा है, इसका मतलब आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ शो होती है। अगर सपने में कोई ये देखता है कि उसको बहुत सारे कॉइन्स मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं उसका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, उसकी ग्रोथ होने वाली है, अगर आपको सिक्के दिख रहे हैं सपने में। पर इसके साथ अगर सुबह मतलब आने वाले टाइम में उसको और लक्षण दिखते हैं कि उसको किसी से नया ऑफर आ गया, नया कोई चीज़ उसकी लाइफ में ऐड हो गई है, कोई नया व्यक्ति ने आके कोई सजेशन दे दिया, तो इसका मतलब आपका सपना जस्टिफाइड हो, मतलब वेरीफाइड है कि आपका सपना आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। सपने में भूत प्रेत को देखना, इसका क्या मतलब? सब जब आपको सपने में भूत प्रेत दिखते हैं तो एक तो ये कि आपके होस्ट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप या तो गंदे डिवोर्स से गुजर रहे हैं, या आप फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कई बार जब आप सपनों में देखते हैं कि आप कहीं बाहर गए और आपने अनवांटेड स्पिरिट्स को अट्रैक्ट किया है अपने साथ। आप किसी के घर गए, कहीं मेले में गए, कहीं बाहर गए और आप किसी को अपने साथ लेके आए हैं। तो ये भी देखा। सपने में मंदिर देखना कैसा होता है? मंदिर देखना तो अच्छा ही है सपने में, पर कहीं जब भी आप मंदिर देखते हैं इसका मतलब आपकी कोई साधना अधूरी है, आपने कुछ पूरा करना है। ये रिफ्लेक्ट। सपने में कोई मृत्यु अगर दिखता है तो क्या होता है? उसकी उम्र, जिसकी भी मृत्यु देख रहे हो उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। ये पॉजिटिव है। तो अंत में हम कुछ रेमेडीज ले लेते हैं मैम, कि बहुत सारी बातें आज हमने की हैं इस एपिसोड में, तो शनि वक्री में ऐसा कौन सा उपाय करें कि शनि की पीड़ा जो है वो कम हो जाए? देखिए, शनि वक्री में एक जो सबसे बड़ा काम करना है, किसी का पैसा नहीं मारना है आप लोगों को। अगर आपने अपने घर में मजदूर लगाए हैं, लेबर लगाए हैं, आपकी फैक्ट्री है जिसमें लेबर काम करता है, उनको उनकी तनख्वाहें टाइम पे मिलनी है। किसी की भी पैसे आपने रोकने नहीं है। ये शनि जब भी वक्री हैं, ये बहुत बड़ा उपाय है। आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, लेबर है, सर्वेंट हैं, उन सब के साथ आपको व्यवहार ठीक रखना है। आपको अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है कि वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके यहाँ आते हैं। और दूसरा, सबके पैसे सैलरी टाइम पे देनी है। ये ज़रूर एक छोटी सी उपाय है, बट ये शनि वक्री के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको शांत कर। सपने में सांप देखना अच्छा होता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि सांप देखना अच्छा नहीं होता है। सांप बहुत पवित्र माना जाता है, बिकॉज जितनी भी कुंडलिनी शक्ति सांप है, शिव जी के गले में सांप है, बहुत तरह के सांप है। सांप का मतलब है गुप्त नॉलेज। इसका मतलब ये भी है कि आपकी कुंडलिनी अवेयरनेस हो रही है, और इसका मतलब ये है कि आपको जो सांप के पास, जितने बोलते हैं सांप वहीं बैठता है जहाँ गुप्त धन गड़ा हुआ होता है, ऐसे बोलते हैं ना। जो बहुत पुराना सांप हो जाता है वो कहते हैं मणि छोड़ देता है। तो ये बातें लिखी हुई हैं। तो जब जहाँ भी अगर आपको सांप दिख रहा है तो इट मीन्स आने वाले टाइम में आपको पैसा या किसी तरह से ग्रोथ की संभावनाएं बनती हैं।